नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड को आप सबको स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। भगवान बुद्ध के पास उनके शिष्य गए और उनसे पूछा कि भगवान ये बताइए जिंदगी की कीमत क्या है। तो भगवान बुद्ध ने उनको एक पत्थर दिया और बोले कि इसको जाके मार्केट में बाजार में पता करके आओ और आपको शाम तक उसका जवाब मिल जाएगा। इसको एक शर्त है, उसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसका कीमत पता करके आना है। उस पत्थर को उस शिष्य ने पहले एक अमरूद वाले के पास ले गए जो अमरूद बेचता था और उनको बोले कि इस पत्थर का कीमत क्या दोगे। तो उस अमरूद व्यापारी ने बोला कि 12 अमरूद ले जाओ और इसे मुझे दे दो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बोल के दूसरे व्यापारी के पास गए। वो आलू बेच रहा था, उसके पास गए तो आलू व्यापारी से बोला कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। वो आलू व्यापारी ने बोला कि 1 बोरा आलू ले जाओ और इस पत्थर मुझे दे दो। फिर ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बोल के फिर तीसरे के पास गए जो कि राशन की दुकान खोल के बैठा था। उनके पास गए, इस पत्थर को दिखाया और उनसे पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। उन्होंने बोला कि 1 बोरा चावल 1 बोरा आटा ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। उसके बाद वो आए और एक सुनार के पास गए जो देखा और उनको बोला कि 50 लाख मुद्रा में देता हूँ, ले लो और इस पत्थर को मुझे दे दो। फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ बोल के एक हीरे के व्यापारी के पास गए और हीरे के व्यापारी जब उस पत्थर को देखा तो उसने बड़ी श्रद्धा से एक लाल कपड़ा बिछाया, उस पर उसको रखा, उसके चारों ओर परिक्रमा किया और साष्टांग दंडवत किया और पूछा कि ये तो इतना अनमोल रूबी है, रूबी का पत्थर है ये, और पूरे राज्य को बेच के भी इसका कीमत नहीं अदा किया जा सकता, ये कहाँ से मिला आपको। तो शिष्य संतुष्ट हुए और उसको लेके उस पत्थर को लेके ये मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये बेचने की परमिशन नहीं है, मुझे बेचने की इजाजत नहीं है, मैं इसको वापस ले जाता हूँ, मुझे दे दीजिए बोल के उसको लेके आ गए गौतम बुद्ध जी के पास और उनको बताया सुबह से लेकर शाम तक किन किन लोगों से उन्होंने मिला, उस पत्थर की किसने क्या भाव लगाई। तो भगवान इसमें क्या साबित होता है कि जीवन की कीमत क्या होती है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि इसी तरह जीवन की कीमत तुम्हारे खुद के अलावा तुम्हारी जिंदगी का कीमत कोई नहीं आकलन कर सकता। इस स्टोरी से फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी कि कई बार लोगों की बातें सुनकर हम खुद को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं, खुद को प्री जज कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारा सोच ही हमको आगे ले जा सकता है, हम क्या चाहते हैं। इसके चलते मैं 2 इंसान का एग्जाम्पल आज दूंगी जो आप सुने होंगे। चाइना के रिचेस्ट मैन अलीबाबा का फाउंडर जैक मा के बारे में बोलना चाहूंगी। वो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं थे, 4 क्लास में 2 बार फेल हुए, 8 क्लास में 2 बार फेल हुए, 12th में 4 बार फेल हुए और उनको इंग्लिश सीखने का बहुत पैशन था। तो इंग्लिश ट्यूटर बन गए, जो टूरिस्ट लोग आते थे उनको घुमाते थे। तो उस दौरान किसी अंग्रेज से उनकी दोस्ती हो गई, उनकी जान पहचान बढ़ी, दुनियादारी के बारे में उन्होंने समझा। और जब KFC पहली बार चाइना में खुला तो 25 लोग उसमें इंटरव्यू देने गए, 24 सिलेक्ट हो गए और 25वां नंबर वाला रिजेक्ट हो गए, वो थे जैक मा। 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया पढ़ने के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, लेकिन 10 बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो पढ़ाई लिखे में इतना अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, एवल दर्जे के स्टूडेंट नहीं थे। सो फ्रेंड्स, यही बंदा 30 बार जॉब के लिए इंटरव्यू दिए, 30 बार उनको रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और एक हार के बाद दूसरे हार के बाद तीसरे हार में लगातार जाते हुए भी आज वो चाइना के रिचेस्ट मैन है।
जेठ मा और अलीबाबा के फाउंडर, आप नेट पे भी जाके उनको देख सकते हो। सोच सकते हैं कि इंसान की जिंदगी की कीमत क्या है। ये तो रही जेठ मा के बारे में। और एक लेडी के बारे में बोलना चाहूंगी जो पद्मश्री कल्पना सरोज। वो ऐसे बैकग्राउंड से थी जो 9वीं तक पढ़ी है, 9th क्लास तक पढ़ी है, और छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई। ससुराल में बहुत परेशानी हुई, मारपीट करते थे उनके ससुराल वाले। तो उनके पिताजी उनको घर ले आए, और घर लाने के बाद फिर गांव वालों ने, जैसे लड़कियों के जैसे होते हैं ना, तो डोली में जाना चाहिए और अर्थी में निकलना चाहिए, इसी रिवाज के लोग थे। तो उनको गांव में भी ताने मारते थे सभी लोग, उनके पेरेंट्स को और उनको। तो एक बार उन्होंने जहर ही खा लिया कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को सुनना पड़ रहा है बोल के। फिर जैसे तैसे करके उनके जान बचाया गया, बच गई वो। फिर उनकी माँ से बोली कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे मुंबई भेज दो, मैं कुछ काम धाम कर लूंगी वहाँ, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ज्यादा यहाँ कोई चांसेस भी नहीं है, रूरल एरिया में क्या हो सकता है। वहां जाकर भी उन्होंने, उनके पिताजी पुलिस हवलदार थे तो पुलिस में ट्राई किया, फिर उन्होंने आर्मी में ट्राई किया। यहीं पे भी इंटरव्यू देने जाती थी, कुछ लोग पढ़ाई लिखे के बारे में पूछते थे, एक्सपीरियंस के बारे में पूछते थे, तो कहीं पे भी उनको जॉब नहीं मिला। 9th क्लास की पढ़ी हुई एक गांव से निकली हुई लड़की का कोई क्या नौकरी देगा। फिर उन्होंने एक सिलाई की दुकान में, सिलाई के जो एसोसिएशन था उनका, वहां पे जाके उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। पर डे उनको 2 रुपये मिलता था सिलाई का, और महीने का 60 रुपया। इसी दौरान क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को भी उन्होंने बुला लिया। फिर उनकी बहन की एक बहुत बुरी तरह से बुखार हुआ, और उस बुखार के चलते ट्रीटमेंट नहीं हो पाया ठीक से बोल के उनकी बहन की देहांत हो गया। तो ये उनको बहुत ही अंदर से वो टूट गई कि बहुत ही दर्दनाक हादसा था उनके लिए, कि पैसों की वजह से आज मैं अपनी ही प्यारी बहन को खो दिया। और उन्होंने फिर तलाश किया कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट से लोन लिया, फिर सिलाई जो क्लास था बुटीक के तौर पे उसको कन्वर्ट किया। फिर कोई बेकार जमीन सब पड़ा हुआ था, उसको इन्होंने रिनोवेशन करके बेरोजगार जो बच्चे भटक रहे थे, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही थी, कहीं जॉब नहीं लग रहा था और आवारागर्दी करते थे, उनको उन्होंने रोजगार दिलाया। ऐसे करके धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ा, और आज वो लेडी 2000 करोड़ ग्रुप की मालकिन है। आप यूट्यूब पे भी उनको सर्च कर सकते हैं, पद्मश्री कल्पना सरोज। तो आप सोच सकते हैं, अगर उस वक्त ही वो नई पढ़ी हुई लड़की आज बड़े बड़े पढ़े लिखे को इतना समझदारी से काम करते हुए नहीं देखा। कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन है वो, और 2000 करोड़ आप समझ सकते हैं। जो 2 रुपये महीने कमाने वाली लड़की 2000 करोड़ तक तो पहुंच गई, तो क्या बोलोगे इसको आप, जमीन से आसमान तक की सफर बोलोगे फ्रेंड्स। तो कभी भी जिंदगी में परेशानी आए, या फिर कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, कभी खुद को अंडरएस्टिमेट नहीं करना, खुद को प्री जज नहीं करना। हम इंसान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाले ने हमको इतना पोटेंशियल दे रखा है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का कहानी यही तक था।